हेलो गाइस, खम्मा गणी। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज यूजिंग सी प्लस प्लस, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट है बीएससी फर्स्ट सेम का। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो चलिए हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं पहले यूनिट से। और मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे चैनल, तो बोलने की नीड ही नहीं है आपको, है ना। तो चलिए फर्स्ट यूनिट में आ जाते हैं हम। यहाँ पर आपके पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एल्गोरिदम, ठीक है, फ्लो चार्ट, इसके कितने सिंबल्स होते हैं, ये सब कुछ, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। देन अगर हम आ जाएं तो आपके पास में है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद आपके पास में यहाँ पर आ जाता है टाइप कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग ऑफ डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपको सारे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास में है जो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रिंटफ और स्कैनफ तो आपको आता ही है, क्योंकि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग है तो सी आउट सी इन आपको आता है ना, ये आपको आना चाहिए। आईओ स्ट्रीम और stdio conio डॉट एच, ये फाइल्स क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे stdio किस लिए होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ये सी में यूज होती है। आईओ स्ट्रीम कहाँ यूज होती है, सी प्लस प्लस में, क्योंकि उसमें इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम यूज होता है, ठीक। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट में यदि आए तो यहाँ पर आपके पास में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्विच केस क्या होता है, ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, पूरा उसके बारे में जानकारी। देन आपके जो लूप्स हैं, तीनों लूप, कोई सा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कोई प्रोग्राम पूछ लें, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू का क्या यूज है। फाइनली आ जाते हैं हम अरे पर। अरे, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स के अरे आपको बताए हैं क्लास में, ठीक है। स्ट्रिंग के कम से कम 5 फंक्शंस आपको आना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट में आपके पास में है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस, फंक्शन आ गए, तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और शायद हमारी प्लेलिस्ट में भी होंगे ये कुछ इसमें से, तो आप देख लेना वहां पर भी। कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस में क्या डिफरेंस है। देन इनलाइन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में फंक्शन ओवरलोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जो होता है ये आना चाहिए आपको, और यूनियन, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो स्ट्रक्चर और यूनियन का आपको एक एक प्रोग्राम जो है, एक ही प्रोग्राम याद करोगे ना तो उसमें आपको स्ट्रक्ट की जगह यूनियन लिख के उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो आपको स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। फाइल हैंडलिंग, इसमें आपकी फाइल जो है वो कितने मोड्स में ओपन हो सकती है, ठीक। तो इसकी थ्योरी आपको कम से कम आनी चाहिए कि फाइल के मोड्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, दो फंक्शन कौन से फाइल ओपन होती है, किससे हम उसको रीड कर सकते हैं और किससे क्लोज, ये 2-3 फंक्शन आपको पता होने चाहिए। फोर्थ यूनिट में यदि हम आ जाए तो यहाँ पर आपके पास में है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म में जितनी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये बेसिक डेफिनेशंस इनके आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में हम आ जाए एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें आपको क्लास बनाना आता हो और ऑब्जेक्ट से उस क्लास के एक फंक्शन बनाओ, भले ही एक वेरिएबल ले लो और उस फंक्शन को कॉल करवा लो, ठीक है। देन इसी में आपके पास आई थिंक आएगा कंस्ट्रक्टर, कहाँ गया, मेंबर फंक्शंस। आपको जो प्रोग्राम आपको बोला है याद करने का, उसमें जो फंक्शन बनाओगे उसी को मेंबर फंक्शन बोलते हैं, तो ये उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। देन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। वर्चुअल फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन कंस्ट्रक्टर जितने भी हैं और डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के सारे टाइप्स पढ़ना है आपको, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, ठीक है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में कैसे लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इस यूनिट में इतना तो करना ही है कि आपको एक क्लास बनाना आना चाहिए, एक प्रोग्राम जिसमें क्लास ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर दो। स्टैटिक मेंबर आपको पता हो, स्टैटिक मेंबर, फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं, और कंस्ट्रक्टर के टाइप्स और वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट में,
क्योंकि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सी प्लस प्लस में ही शुरू हुआ था, उसके बाद जावा में आया था ये, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो आप कम से कम इसकी थ्योरी जरूर याद कर ले कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, दो से तीसरी हो रही है, या एक से दो हुई, जो भी क्लासेस थी उसको डायग्रामेटिकली आप बता पाओ, अगर प्रोग्राम से नहीं बता सकते। और यदि आप टेक्निकली अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग आती है, तो आप सिंटेक्स जरूर बताना कि एक क्लास को दूसरी क्लास में डिराइव करने का क्या सिंटेक्स है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मैनिपुलेटर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इतना अगर कर लिया तो भैया बहुत ही बढ़िया स्कोर होगा आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।